सी जीन्स इसके अंदर आ रही हैं? इसके अंदर आ रही हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन एंड प्रोमोटर जीन। 4 तरह की डिफरेंट जीन्स आ रही हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स, प्रोमोटर जीन्स, रेगुलेटर जीन एंड ऑपरेटर जीन। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में। स्ट्रक्चरल जीन्स आर दोज ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड। किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती हैं? बेसिकली दीज जीन्स आर यूनिट ऑफ डीएनए। हमें पता है जीन्स का क्या मीनिंग है, दीज आर दी यूनिट ऑफ डीएनए। अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस करिए तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगी? सबसे पहले इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये एमआरएनए बनाएंगी। जब एमआरएनए बन जाएगा तो उसके बाद ये अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगी? उसके बाद इनके अंदर होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में 2 ही चीजें बनती हैं, या तो एंजाइम्स बनेंगे या प्रोटीन्स बनेंगे। लेकिन लैक्टोपेरॉन के अंदर आफ्टर ट्रांसलेशन एंजाइम्स बनते हैं, जो कि यहाँ दिखाए भी गए हैं। देखिए 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इसके अंदर, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट। लैक जेड, क्योंकि लैक्टोपेरॉन है, लैक मीन्स लैक्टोज, इसीलिए हर जीन के आगे हमने लैक लगा दिया। अदरवाइज जीन्स क्या है? जेड, वाई एंड ए। क्योंकि लैक्टोपेरॉन के अंदर है तो हमने इनके आगे क्या नाम लगा दिया? लैक। लैक जेड जीन ये क्या आफ्टर ट्रांसलेशन बनाएगी? कौन सा एंजाइम बनाएगी? इट इज बीटा ग्लैक्टोजिडेज। बीटा ग्लैक्टोजिडेज क्या करेगा? डिसोसिएशन करवाता है लैक्टोज की इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। इसका मेन काम है डिसोसिएशन ऑफ लैक्टोज। दूसरी जीन है लैक वाई। लैक वाई क्या करती है? इट फॉर्म्स एन एंजाइम नोन एज परमीज। परमीज क्या करता है? ये ई कोलाई बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। थर्ड इज लैक ए जीन। लैक ए जीन आफ्टर ट्रांसलेशन जो एंजाइम बनाएगी उसको कहते हैं ट्रांस एसिटाइलेज। इस एंजाइम का क्या काम है कि ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। लेकिन जो मेन फोकस की लैक्टोपेरॉन के अंदर जो मेन, जिस पे आपने मेन स्ट्रेस देना है वो है लैक जेड, क्योंकि जो ये एंजाइम बना रही है बीटा ग्लैक्टोजिडेज, वो क्या करवाता है? इट हेल्प्स इन द डिसोसिएशन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, हमने 3 स्ट्रक्चरल जीन्स पढ़ी लैक्टोपेरॉन के अंदर, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये एमआरएनए बनाती हैं एंड आफ्टर ट्रांसलेशन ये 3 तरह के एंजाइम्स बनाती है। लैक जेड जो एंजाइम बनाती है वो है बीटा ग्लैक्टोजिडेज। ये डिसोसिएशन में हेल्प करता है किसकी? लैक्टोज की। लैक वाई जीन विल फॉर्म एन एंजाइम परमेज एंड लैक ए विल फॉर्म एन एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज। इनके जस्ट आपने नेम्स याद रखने और जिसका मेन फंक्शन आपने याद रखना है वो है लैक जेड, कि लैक जेड जो एंजाइम बना रहा है बीटा ग्लैक्टोजिडेज, उसका क्या फंक्शन है? उसका क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन द डिसोसिएशन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। इसका मेन फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन 12th के एग्जाम तक, सीबीएसई तक जस्ट इनके नेम्स ही हैं, वाई और जेड, वाई और ए के। नेक्स्ट जीन जो आ रही है बेटा वो है आपकी ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या है? इट्स द बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसिबल प्रोटीन। अब तुम्हें पता होना चाहिए रिप्रेसिबल प्रोटीन क्या है। एक जीन है रेगुलेटर जीन, ये ट्रांसलेशन के बाद बनाती है रिप्रेसिबल प्रोटीन। उस रिप्रेसिबल प्रोटीन की 2 साइट्स होती हैं, 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक बाइंडिंग साइट पे ऑपरेटर बाइंड हो सकता है और दूसरी पे इंड्यूसर। अगर तो इसके साथ इंड्यूसर बाइंड हो गया है तो इंड्यूसर बाइंड होने के बाद रिप्रेसिबल प्रोटीन का कन्फर्मेशन चेंज कर देता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, जिसकी वजह से रिप्रेसिबल प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होता। अगर इंड्यूसर इसके साथ बाइंड हो गया है तब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा। अगर इंड्यूसर नहीं है तो ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा। यह भी मैं आपको डायग्राम्स की हेल्प से भी बताऊंगी। हाँ जी, ऑपरेटर जीन क्या है? ऑपरेटर जीन हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसिबल प्रोटीन, वैसे वर्सा ही है। जो ऑपरेटर जीन है किसके साथ बाइंड करेगा? रिप्रेसिबल प्रोटीन के साथ। प्रोमोटर जीन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटर जीन, promoter gene has the binding site for enzyme RNA polymerase.
अगर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा तभी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो सकती है डीएनए की, ठीक है। अगर ये नहीं है तो नहीं होगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम which has been binded on the promoter gene। तो हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं एक बार। अच्छा, लैक ऑपेरॉन के अंदर दो मैकेनिज्म होते हैं, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। आपको एग्जाम में ये तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, एग्जाम में ये हिस्सा नहीं आता। एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के अंदर क्या पूछा जाएगा, या तो स्विच ऑन पूछा जाएगा या स्विच ऑफ पूछा जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मेन फोकस हमने देना है स्विच ऑन और स्विच ऑफ के ऊपर। यस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्विच ऑन के बारे में। स्विच ऑन का क्या मीनिंग है? हमने अभी पढ़ा था 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, लैक ए, लैक वाई और लैक जेड। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, मतलब इनके अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है, उस चीज को हम कहते हैं स्विच ऑन। स्विच ऑन ये सब कब होगा? जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा। लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर, ठीक है। स्विच ऑन कब होगा? जब बैक्टीरिया के मीडियम के अंदर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। इंड्यूसर हमेशा लैक ऑपेरोन के अंदर एक ही होता है, वो है लैक्टोज। लैक्टोज एक्ट्स एज एन इंड्यूसर in the lac operon. When lactose is present, then the mechanism is known as switch on because it will lead to the transcription and translation of the structural genes of the operon. ऑपेरॉन की जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, क्योंकि उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्विच ऑन। अब हम पढ़ेंगे होता कैसे है। सबसे पहले हमें स्टार्ट कहां से करना है? फर्स्ट पॉइंट हमने ये देना है कि लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम एंड लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर। पहला पॉइंट क्या देना है? इंड्यूसर प्रेजेंट है मीडियम में। इंड्यूसर कौन सा है? लैक्टोज है। दूसरे पॉइंट में आपने बताना है दिस आर इज रेगुलेटर जीन। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, आर इज रेगुलेटर जीन। कुछ बुक्स में आर को आई के साथ भी डिनोट किया गया है, आपकी चॉइस, आप चाहे आर से रिप्रेजेंट कर लो या आई से। पी रिप्रेजेंट प्रोमोटर जीन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था प्रोमोटर जीन इज द बाइंडिंग साइट फॉर एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ किसके ऊपर बाइंड करता है? प्रोमोटर जीन के ऊपर। ओ रिप्रेजेंट्स ऑपरेटर जीन, और मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर जीन हैज एन बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसिबल प्रोटीन। ये हमेशा किसके साथ बाइंड करेगी? रिप्रेसिबल प्रोटीन के साथ। इसके साथ ही तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, ठीक है। पूरे ऑपेरॉन में कैसे है आपने इसी सीरीज में ही लिखना है। सबसे पहले रेगुलेटर जीन, देन प्रोमोटर जीन, फिर ऑपरेटर जीन, उसके बाद तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स वाई, जेड, वाई एंड ए। पहले तो आपने इसी तरह से लिख देना है। उसके बाद हमने बताया कि इसके अंदर इंड्यूसर प्रेजेंट है लैक्टोज की फॉर्म में। फिर हमने ये बताना है कि जो रेगुलेटर जीन है इट प्रोड्यूसेस रिप्रेसिबल प्रोटीन। आरपी मींस रिप्रेसिबल प्रोटीन। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंट्रो के अंदर कि रिप्रेसिबल प्रोटीन हैज 2 बाइंडिंग साइट्स। देखिए इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमने 2 बाइंडिंग साइट्स बनाई हैं। दिस ओवल बाइंडिंग साइट इज फॉर इंड्यूसर, यहाँ पे लैक्टोज आके अटैच हो जाएगा। एंड द सेकेंड वन इज द बाइंडिंग साइट फॉर ऑपरेटर जीन, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे जो रिप्रेसिबल प्रोटीन है एक ही चीज के साथ बाइंड हो सकता है, या तो ये इंड्यूसर के साथ बाइंड हो जाएगा या फिर रिप्रेसिबल प्रोटीन के साथ। आपने ये चीज याद रखनी है कि जब स्विच ऑन होगा, मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट है, तो रिप्रेसिबल प्रोटीन सिर्फ लैक्टोज के साथ ही बाइंड होगा, तब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा, ठीक है बेटा। ड्यूरिंग स्विच ऑन, एज लैक्टोज इज प्रेजेंट, रिप्रेसिबल प्रोटीन विल बाइंड ओनली विद द लैक्टोज। जब ये लैक्टोज के साथ बाइंड हो जाएगा तो इसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद देन इट विल नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर। लैक्टोज के साथ बाइंड होने के बाद रिप्रेसिबल प्रोटीन विल नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर। ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड है,
तो ये आरएनए पॉलीमरेज इजिली ऑपरेटर के थ्रू पास होता हुआ स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर एक्ट करेगा, इसके पाथ को कोई भी ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज विल एक्ट ऑन द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। तो पहले ये इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन। तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इनके ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट, एमआरएनए बन जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद इनमें होगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में एमआरएनए कन्वर्ट हो जाएगा into 3 enzymes. LAC-Z will form an enzyme beta-galactosidase. LAC-Y will form an enzyme permease and LAC-A will form an enzyme trans-acetylase. ठीक है, अब मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज की ऊपर ये तीनों एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, तीनों का फंक्शन अलग अलग है, मैंने आपको आगे भी बताया था। परमेज परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, ट्रांस एसिटाइलेज ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को, लेकिन इसको डिसोसिएट करने के लिए जो एंजाइम है वो है बीटा ग्लैक्टोसिडेज। बीटा ग्लैक्टोसिडेज विल डिसोसिएट द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो बैक्टीरिया इजिली ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो ये था आपका स्विच ऑन। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्विच ऑन मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा कि ऑपेरॉन है, उसकी देयर इज अ सीरीज ऑफ जीन्स इन ऑपेरॉन। आर रिप्रेजेंट रेगुलेटर जीन, आर विल फॉर्म आरपी मींस रिप्रेसिबल प्रोटीन। Repressible protein has 2 binding sites, one for the lactose and the other one for the operator. If it binds with the lactose, then it will not bind with the operator. The next gene is promoter gene. It has a binding site for an enzyme known as, and adjacent to it is operator gene. Operator gene has a binding site for repressible protein. Adjacent to operator gene, there are 3 structural genes: LAC-Z, LAC-Y, and LAC-A. LAC-Z, Y, and A after transcription will form mRNA, and after translation they will form 3 types of enzyme. LAC-Z will form beta-galactosidase, LAC-Y will form permease, and LAC-A will form trans-acetylase. All 3 enzymes have different functions. Permease increases the permeability of the membrane of E. coli. Trans-acetylase will help in the transfer of acetyl group, while beta-galactosidase, which is the most important enzyme in this process, it helps in the dissociation of lactose, which is inducer, into glucose and galactose. When lactose is converted into glucose and galactose, then the bacteria easily consume glucose and galactose as its food material, right? So this is all about switch on mechanism. अब हम पढ़ेंगे स्विच ऑफ के बारे में। अगर आपको स्विच ऑन आ गया है तो स्विच ऑफ तो आपको आ ही गया है, वो तो बहुत ही इजी है। स्विच ऑफ में भी आपने सेम डायग्राम बना लेना है। सबसे पहले रेगुलेटर जीन, उसके साथ प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन के साथ ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन के साथ आपने ड्रॉ कर लेने हैं तीनों तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स, LAC-Z, LAC-Y एंड LAC-A। अब स्विच ऑफ कब होगा? जब लैक्टोज मीडियम के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम। स्विच ऑफ कब होगा? जब लैक्टोज बहुत ज्यादा था मीडियम के अंदर, अब बैक्टीरिया को और फूड की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम तो न्यूट्रिएंट मीडियम अब नहीं डालेंगे, लैक्टोज एब्सेंट है। लेकिन जो रेगुलेटर जीन है ये तो अपना काम करेगा ही, इट विल फॉर्म रिप्रेसिबल प्रोटीन। रेगुलेटर जीन क्या बनाएगा? रिप्रेसिबल प्रोटीन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिप्रेसिबल प्रोटीन हैज 2 बाइंडिंग साइट्स, one for the inducer and the other one for the operator। क्योंकि हमारे मीडियम के अंदर लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा? रिप्रेसिबल प्रोटीन विल इजिली बाइंड विद द ऑपरेटर जीन। रिप्रेसिबल प्रोटीन जब ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा then it will block the pathway of operator। ऑपरेटर को ये ब्लॉक कर देगा। आप देख भी रहे हैं, रिप्रेसिबल प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड होने के बाद
ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि प्रोमोटर क्या करता है, प्रोमोटर हमेशा आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है, और आरएनए पॉलीमरेज का मेन काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। आरएनए पॉलीमरेज विल हेल्प इन द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। क्योंकि ऑपरेटर ब्लॉक है तो आरएनए पॉलीमरेज इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज की एब्सेंस में ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना ही ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इस तरह के पूरे मैकेनिज्म को हम बोल देते हैं स्विच ऑफ मैकेनिज्म। व्हेन इंड्यूसर इज एब्सेंट, hence the repressible protein will bind with the operator. Due to the binding of repressible protein with the operator, it will block the path of operator. As operator is blocked, hence RNA polymerase will not be able to act on the three structural genes. Due to the absence of RNA polymerase, neither transcription nor translation takes place. The whole mechanism is known as switch off mechanism of lac operon. ठीक है, इट्स वेरी इजी टॉपिक, 3 मार्क्स में आता है, या तो आपको स्विच ऑन आ जाएगा या स्विच ऑफ आ जाएगा। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं शुरुआत से कि हमने आज क्या पढ़ा। हमारा आज का टॉपिक था लैक ऑपेरॉन, जिसमें हमने क्या पढ़ा, ऑपेरॉन क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ जीन्स। क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं और हमारे सिलेबस में सिर्फ लैक ऑपेरॉन है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन व्हिच अकर्स इन प्रोकैरियोट्स। साथ में आपने जरूर मेंशन करना है लैक ऑपेरॉन। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ जीन्स, बेसिकली 4 डिफरेंट तरह की जीन्स होती हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन एंड प्रोमोटर जीन। स्ट्रक्चरल जीन्स हमने पढ़ा, इट हैज 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, लैक Z, लैक Y एंड लैक A. लैक Z has beta galactosidase. Lac Y will form permease after translation, and lac A will form trans-acetylase enzyme after translation. The enzyme beta galactosidase, what is its function? It helps in the dissociation of lactose into glucose and galactose. While enzyme permease, it helps in the increasing of permeability of membrane of which bacteria? E. coli bacteria. Trans-acetylase, this enzyme helps in the transfer of acetyl group. Operator gene. Operator gene has a binding site for repressible protein. Regulator gene, it will form an repressible protein, and that repressible protein has 2 binding sites, one for the operator gene and other for the inducer, and the inducer in this case is lactose. Promoter gene, it is the binding site for an enzyme known as RNA polymerase. The function of RNA polymerase is that it helps in the transcription and translation of the 3 structural genes known as lac Z, lac Y and lac A. ठीक है बेटा, this is the introduction कि हमारे पास 4 तरह के जीन्स होते हैं ऑपेरॉन के अंदर। कौन से? स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन और प्रोमोटर जीन। जो आपके एग्जाम में आएगा वो है स्विच ऑन और स्विच ऑफ। इन दोनों में से भी स्विच ऑन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादा एग्जाम में अभी तक रिपीट में आया है। 3 मार्क्स के अंदर तो ये मोस्टली हर साल ही आता है। ठीक है, तो अब हम फिर से रिवाइज करेंगे स्विच ऑन मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑपेरॉन। डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करना होता है हमने इसके अंदर। विल फॉर्म द सीरीज ऑफ जीन्स इन इट। R represents regulator gene, P represents promoter gene, O represents operator gene, Z represents a structural gene, Y and A are also structural genes. P के साथ आपने एरो डाल के लिख देना है आरएनए पॉलीमरेज। इससे ये शो होता है कि प्रोमोटर जीन हैज बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। जो रेगुलेटर जीन है, इट विल फॉर्म आरपी, रिप्रेसिबल प्रोटीन। वी ऑलरेडी हैव स्टडीड रिप्रेसिबल प्रोटीन has 2 binding sites, one for the operator gene and the other for the inducer, which is lactose. In switch on mechanism, lactose is present, inducer is present. Inducer
will bind with the repressible protein. After its binding, the conformation of repressible protein will change. जो रिप्रेसिबल प्रोटीन है, जब इसके साथ लैक्टोज बाइंड कर जाएगा तो इसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। कन्फर्मेशन का मीनिंग है इसका शेप चेंज हो जाएगा, जिस वजह से इसके शेप के चेंज होने की वजह से अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है क्योंकि रिप्रेसिबल प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हुआ, इट मींस ऑपरेटर अब ब्लॉक नहीं है। तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज इजिली ऑपरेटर के थ्रू पास होता हुआ इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर एक्ट करेगा। जब ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर एक्ट करेगा तो क्या होगा, सबसे पहला फिनोमेना होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के होने के बाद तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। After its transcription, translation takes place. Then mRNA is get converted into three types of enzymes. Like Z will form beta galactosidase, like Y will form permease, and like A will form trans acetylase. इन तीनों के फंक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो बीटा galactosidase will act on the lactose, helps in the dissociation, and will form glucose and galactose, which is the nutrient or food for the E. coli bacteria. ठीक है। And what occurs in switch off? In switch off, inducer is absent, lactose is absent. So regulator will always form repressible protein as lactose is absent. Hence, repressible protein is free to bind with the operator. क्योंकि लैक्टोज नहीं है, इसने एक चीज के साथ तो ज्वाइन होना ही होता है। यहाँ लैक्टोज नहीं है तो अब इसके पास क्या ऑप्शन बचा, अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा। जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा तो ये ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा कि कोई भी चीज ऑपरेटर के थ्रू पास नहीं हो सकती। ऑपरेटर ब्लॉक हो गया तो अब क्या होगा, अब आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर के थ्रू तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही नहीं है तो ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगी और ना ही ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आपका आज का टॉपिक था बेटा लैकोपेरोन। दिस इज ओवर नाउ। अब आप मेरे को बताइए, आपको कोई डाउट है इस टॉपिक के अंदर तो मेरे को बताइए। यस गर्ल्स। एनी डाउट इन दिस टॉपिक? कुछ रिपीट में करना है वो बता दो। क्लियर है? ओके।